जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 और 12 वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। ये सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 20 मार्क्स पक्का कर देंगे। ये वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा और 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अगले वीडियो में करवा दूंगा जो कि आपके 20 नंबर पक्के कर देंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। इधर पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के लेखक हैं या भारतेंद्र युग के या शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। हमको 4 विकल्प दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा भारतेंद्र युग, यानी जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, कौन से युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के लेखक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, यानी जो गुनाहों का देवता रचना है ये कौन से विधा की रचना है? कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या एकांकी है? तो राइट ऑप्शन हमारा सही होगा उपन्यास। जो गुनाहों का देवता है ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हंस पत्रिका के संपादक पूछा है कि हंस पत्रिका किसने लिखा, यानी किसने संपादन किया हंस पत्रिका का। तो जो 4 ऑप्शन हमको दिया गया, पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो राइट ऑप्शन हमारा सही होगा मुंशी प्रेमचंद। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो OMR सीट मिलेगा उसी पे फिल करना रहेगा। ठीक, जो कि 20 नंबर का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलम का सिपाही की विधा है, यानी जो कलम का सिपाही रचना है ये कौन सी विधा की है? संस्मरण है या रेखा चित्र है या जीवनी है या आत्मकथा है? तो जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय ने लिखा है और जीवनी विधा की रचना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? जो लहरों के राजहंस रचना है इसका लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं या मोहन राकेश हैं या कमलेश्वर हैं या राजेंद्र यादव हैं? तो जो लहरों का राजहंस रचना है इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः क्या हैं? कवि हैं या उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं, नाटककार हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये मुख्यतः आलोचक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है, यानी जो आकाशदीप रचना है इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या निराला जी हैं? तो आकाशदीप के लेखक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी युग के कवि हैं। आकाशदीप जो रचना है ये आकाशदीप पुरस्कार, ये सभी कहानी होती हैं। ठीक, ये सभी कहानी वाली रचनाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं या फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं या प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद हैं? तो जो मैला आंचल रचना है इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि केशव दास कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या प्रयोगवादी? तो जो राइट ऑप्शन हमारा सही है वो रीतिबद्ध, यानी जो केशव दास जी हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, और रीति काल के हैं। अगला रचना हमारा रामचंद्रिका रचना है, यानी रामचंद्रिका रचना किसकी है, किसने लिखा है? केशव दास ने, बिहारी लाल ने या घनानंद ने या भूषण ने? तो हम सभी को पता है कि जो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं आचार्य केशव दास जी की हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव है, यानी जो करुण रस होता है इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है या शोक है या हास है या निर्वेद? 4 ऑप्शन दिया गया है। हम सबको पता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। हास जो है ये होता है हास्य रस का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, कह रहा है ये जो लाइन हमको दिया गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इसमें अलंकार पूछा है। तो उपमा है या रूपक है या उत्प्रेक्षा है या यमक है? चारों ऑप्शनों में से हमारा सही है उत्प्रेक्षा, यानी इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, यानी मन मानो जन जानो। इधर आ गया है ना, मनोनीलमणि शैल पर। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण होता है या 2 या 4 या 5? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा में भी 4 ही होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है,
कह रहा जो अधिग्रहण शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? अधि उपसर्ग है। क्या है? अति, अधि, अध, आ। 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन हम सभी को पता है कि अधिग्रहण समास मतलब शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। यानी ये बना ही है अधि प्लस ग्रहण से, तो उपसर्ग कौन सा होगा? अधि। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ये कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। कितना होता है? 2। कितना भेद होते हैं? 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो सही होगा? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? कह रहा है कि तिरंगा जो है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, क्रमधारय है या तत्पुरुष है? तो हम सभी को पता है कि इसमें द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास है? क्योंकि जो तिरंगा है वो 3 रंगों का होता है। ये संख्यावाची है। जो संख्यावाची होता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? कह रहा है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है या यड़ संधि है या वृद्धि संधि है या गुण संधि है? तो प्रत्येक शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक, अर्थात प्रत्येक। इसमें जो संधि है वो है यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खीर का तत्सम रूप है, यानी जो खीर है इसका तत्सम रूप क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया है, क्षीर, चीर, छीड़ और खीन। तो जो इसका राइट ऑप्शन होता है खीर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्षीर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं, जो तार सप्तक है इसके संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, या नरेंद्र शर्मा जी हैं, या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या केशव दास हैं? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन कौन होगा? अज्ञे वाला। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य किस युग की रचना है? जो साकेत महाकाव्य है इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और ये कौन से युग की रचना है पूछा है? 4 ऑप्शन दिया है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। जो इसका राइट ऑप्शन सही है वो द्विवेदी युग है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत महाकाव्य है वो कौन से युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ठीक, अगर पूछता है कि साकेत किसकी रचना है, फिर भी कौन? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कह रहा है इसमें लोकायतन के रचनाकार कौन है? यानी जो लोकायतन रचना है इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत हैं, या महादेवी वर्मा है? तो जो लोकायतन रचना है इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जो प्रिय प्रवास रचना है इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या श्रीधर पाठक जी हैं, या सियाराम शरण गुप्त जी हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं? तो जो इसकी रचना है इसके लेखक जो हैं वो हैं प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक, जो द्विवेदी युग की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं, या मीराबाई, या अशोक वाजपेयी? तो जो यामा रचना है इसकी जो लेखिका है या रचयिता है वो कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? कह रहा है धर्मवीर भारती जी हैं, या अज्ञे जी हैं, या गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो जो आंगन के पार द्वार रचना है इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर हैं, या श्रृंगार और प्रेम की वेदना है, या नारी के प्रति प्रतिवर्तित दृष्टिकोण है, या रीति ग्रंथों का निर्माण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है वो है श्रृंगार और प्रेम की वेदना। ये छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, यानी महादेवी जो वर्मा जी हैं वो कवयित्री हैं, प्रगतिवाद युग की हैं, या द्विवेदी युग की हैं, या छायावाद युग की हैं? तो जो महादेवी वर्मा कवित्री हैं वो हैं छायावाद युग की। राइट ऑप्शन क्या होगा? छायावाद युग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण किस युग के कवि हैं? यानी जो कवि भूषण हैं वो किस काल के हैं? आदि काल के हैं, या रीति काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या आधुनिक काल के हैं? तो जो कवि भूषण हैं ये रीति काल के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? यानी जो बिहारी लाल हैं वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, या रीति काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या आदि काल के? तो चारों ऑप्शन में हमारा सही होगा रीति काल के, और ये रीतिबद्ध कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव हैं, या घनानंद हैं, या भूषण हैं, या बिहारी है? तो राइट ऑप्शन होगा कवि भूषण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रीतकाल की कालावधि है यानी रीतकाल की समय सीमा क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 या 1600 या 1343 से 1643 या 743 से 1343 ईस्वी या 1843 ईस्वी से आज तक। तो रीतकाल का जो समय सीमा होता है, काल अवधि होती है, वो होती है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? यानी जो शुक्ल जी हैं वो कौन से युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं या शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के? तो इनके नाम में ही लगा है शुक्ल, तो ये कौन से युग के कवि होंगे? शुक्ल युग के। कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि हैं? तो राइट ऑप्शन होगा शुक्ल युग। और जो शुक्ल युग है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? निबंध है या कविता है या नाटक है या कहानी है? तो जो अजात शत्रु रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और नाटक विधा की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहर किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की, जयशंकर, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी? तो चारों ऑप्शनों में से हमारा सही होगा कवि जयशंकर प्रसाद। यानी लहर, झरना, आंसू आदि, कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? यानी शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1936 से 1943 या 1919 से 1938 या 1900 से 1918 और या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो होती है 1919 से 1938। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना के लेखक है। कह रहा है जो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? यानी इसको लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं या निराला हैं या प्रेमचंद हैं? तो नीड़ का जो निर्माण फिर है, या क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये जो सभी रचनाएं हैं ये दोनों आत्मकथा हैं और दोनों को कौन लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, यानी जो साकेत रचना है, यशोधरा रचना है या भारत भारती है, तीनों किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं या मैथिली शरण गुप्त जी की हैं या सिया राम शरण गुप्त जी की हैं या महादेवी वर्मा की हैं? तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये तीनों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। ठीक, तो राइट ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का, हरिऔध का या हरिवंश राय बच्चन का या सुमित्रानंदन पंत का? तो मधुशाला, मधुबाला, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक चला? ठीक, तो जो आधुनिक काल है वो 1843 से अब तक है या 1643 से 1843 ईस्वी तक चला या 1918 से 1936 या 1936 से 1943। ये चार ऑप्शन मिला है, इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा 1843 से अब तक के काल को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? यानी जो कवि मतीराम है वो कौन से युग के हैं? आधुनिक काल के हैं, आदि काल के हैं या भक्ति काल के हैं या रीत काल के हैं? तो जो मतीराम कवि हैं वो रीत काल के कवि हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? जो हास्य रस होता है उसका अस्थाई भाव होता है हास, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 41 है उसमें कह रहा है आकर्षण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यानी जो आकर्षण शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है या मान उपसर्ग है या अक उपसर्ग है या आ उपसर्ग है? आकर्षण, यानी जो आकर्षण शब्द में उपसर्ग है उसका राइट ऑप्शन है आ। क्या? आ। ये शब्द बना हुआ है आकर्षण शब्द आ प्लस कर्षण से, तो उपसर्ग कौन सा होगा? आकर्षण होगा। यानी मतलब उपसर्ग कौन सा होगा? आ होगा। यानी आकर्षण शब्द जब आ उपसर्ग से बना है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? आ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी जो पीताम्बर जो शब्द है उसमें कौन सा समास से पूछा है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि और चौथा ऑप्शन दिया है तत्पुरुष। यानी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो पीताम्बर शब्द है इसमें जो समास हो उसका राइट ऑप्शन होगा कर्मधारय। यानी पीताम्बर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक, जो पीले हैं वस्त्र जिसके, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय अर्थात श्री कृष्ण।
तो पीताम्बर में समास कौन सा है? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यण संधि का सूत्र क्या है? यानी कि यण संधि का सूत्र पूछा है, आद्रुढ़ है या अक सवर्ण दीर्घ या इको यड़च या वृद्धि रेच। यानी यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यड़च। ठीक, इको यड़च, यानी इसमें यड़ शब्द आया है तो ये कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और वृद्धि रेच, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अच का तद्भव शब्द क्या है? अज का तद्भव शब्द क्या है? अश्रु है या अंशु है या रोना है या आंख है? तो चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? आंख। यानी अच का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? आंख होता है। अगर पूछ लिया आंख का तत्सम क्या होता है तो क्या होगा? अच ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? जो हमको दिया गया ये क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है, यानी वचन और विभक्ति पूछा है। ऑप्शन पहला जो दिया, कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। यानी फलस्य शब्द का जो वचन एवं विभक्ति हो क्या होगा? इसमें तो वचन है एक वचन और विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। यानी फल का हमको क्या याद करना पड़ेगा? उसका रूप याद करना पड़ेगा। यानी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ ही लेता है तो याद करना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियई शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? कहता जो नदियई ये जो शब्द है इसका वचन और विभक्ति क्या है? चतुर्थी विभक्ति द्विवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यानी नदी शब्द में जो विभक्ति है वो है चौथी विभक्ति, जो वचन है वो कौन सा वचन है? एक वचन है। तो नदी का और फल का रूप याद करना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हसिष्यथा धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? यानी जो हस धातु होता है इसका क्या पूछा है? रूप पूछा है और वचन पूछा, यानी पुरुष पूछा और वचन पूछा है। हसिष्यथा शब्द जो है इसमें क्या कह रहा है कि इसमें वचन और पुरुष लिखिए। तो इसमें एक वचन मध्यम पुरुष है या बहुवचन उत्तम पुरुष है या दो वचन मध्यम पुरुष है या एक वचन प्रथम पुरुष है? जो चारों ऑप्शनों में से जो हमारा सही होगा वो द्विवचन मध्यम पुरुष। हसिष्यथा जो शब्द है, जो इसमें जो वचन है वो कौन सा वचन है? दो वचन है। और जो पुरुष है वो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। यानी तीन पुरुष होता है ना, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो पुरुष कौन सा इसमें है? मध्यम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। कह रहा बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यानी जो बाबू गुलाब राय की जो रचना है मेरी असफलताएं, इसका विधा पूछा है। नाटक विधा की रचना है या आत्मकथा विधा की रचना है या उपन्यास विधा की रचना है या रिपोर्टाज विधा की रचना है? तो चारों विधाओं में से जो इसका राइट ऑप्शन है वो है आत्मकथा। यानी बाबू गुलाब राय की जो मेरी असफलताएं कौन सी विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है तो याद करना इसको कंपलसरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? जो पंचांग दर्शन रचना है इसका लेखक कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं या लल्लू लाल हैं या सदल मिश्र हैं या इंशाअल्लाह खां हैं? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? मथुरानाथ शुक्ल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी खबर आत्मकथा है, यानी जो अपनी खबर आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं या राजेंद्र प्रसाद जी हैं या हरिवंश राय बच्चन जी हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं? तो अपनी खबर जो रचना है ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। इसको तैयार करने में बहुत ही टाइम लगा है। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही सोच विचार कर हमने लिखा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलेगा, जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही हेल्प करेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसका अगला पार्ट जल्द ही देंगे। इसका जो अगला पार्ट आने वाला जिसमें मैं फिर से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसको भी देखना आप लोग ना भूलें, जो कि आपका 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का कर ही देगा।